अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा फिर जो हाई कोर्ट है, जब भी किसी डिसीजन के अंदर वो अपील डिसाइड करेगी तो वो अपनी जजमेंट जो है उसको लोअर कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए भेजेगी। अगर तो वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है तो उस सूरत में वो सेशन कोर्ट के थ्रू मैजिस्ट्रियल कोर्ट को भेजी जाएगी, जो कि आपका सेक्शन 425 ये बात बताता है। और फिर जो भी जजमेंट के अंदर फाइंडिंग है वो लोअर कोर्ट्स जो भी हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट है चाहे वो जो है मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, वो दोनों उसको एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पाबंद होंगी। जिसके बाद आपका सेक्शन 426 सीआरपीसी आ जाता है, जो कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि जब भी हमने इसको पहले डिस्कस भी किया था, जिस वक्त हम लोगों ने 382A सीआरपीसी को देखा था, उस वक्त मैंने आपको 426 का हवाला भी दिया था। जस्ट फॉर द रिमाइंडर मैंने आपको ये बात कही थी कि जिस वक्त भी कोई अपील अगेंस्ट कन्विक्शन होती है तो उसके अंदर पहली रिक्वेस्ट एक्यूज ये बात करता है कि मेरी जजमेंट जो है, जो मेरे अगेंस्ट पास की गई कन्विक्शन की, इसको जब तक रेगुलर हेयरिंग नहीं होती तब तक आप इसको सस्पेंड कर दें। और ये बात मैंने आपको तब बताई थी जिस वक्त मैंने ये कहा था कि क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है रिव्यू की पावर तो बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी दी गई हैं जहां पे क्रिमिनल कोर्ट को ये खुद इख्तियार दे दिया गया कि आप अपनी जजमेंट खुद भी सस्पेंड कर दें। जब मैंने आपको 382A बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा जिसमें कन्विक्शन कर दी जाएगी और वो सज़ा 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी, या 476 की प्रोसीडिंग में अगर कोई सज़ा दी गई है तो 382A ये बात करता है कि वो कोर्ट 1 साल तक की सज़ा अपनी खुद सस्पेंड कर देगी और एक्यूज़ को ये बात कहेगी कि आपके पास अपील का मौका है। अगर आप अपील कर लेते हैं और मुझे सिर्फ आप बेल बॉन्ड्स दे देते हैं तो उस सूरत में आपको मैं अपील का जो है वो टाइम, जितना लिमिटेशन पीरियड है तब तक मैं ग्रांट करता हूँ, आप जाके अपील कर लें। और वो 382A की डिटेल जब मैंने आपको बताई थी तो ये मैंने बताया था कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डील कर रहा है। इसी तरह जो आपका 426(2A है, ये भी मैंने आपको तब बात बताई थी, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर उसमें लिमिटेशन थी 1 साल और ऑफेंस थे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, लेकिन अगर किसी बेलेबल ऑफेंस के अंदर कन्विक्शन होती है और वो जितनी मर्जी हो, चाहे वो 20 साल भी हो, 15 साल भी हो, 10 साल भी हो, तो और 426(2A हर कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो उसमें कन्विक्ट करते हुए अपनी सज़ा खुद सस्पेंड कर सकती है और उसको अपील करने तक का टाइम ग्रांट कर सकती है। और इन दोनों सूरतों में एक्यूज को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जीक्यूशन में बताया था कि जो ही कन्विक्ट किया जाएगा तो फौरन कन्विक्ट को कस्टडी में लेके कमिट कर दिया जाएगा टू दी जेल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों सूरतों में 382A और 426(2A के तहत कि वो इन केसेस के अंदर जाकर अपील कर ले। और जब अपील दायर होगी उस वक़्त जाके अपीलेट कोर्ट उसको खुद देखेगी और फिर टिल दैट टाइम जो जजमेंट है वो सस्पेंड रहेगी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसी तरह हर केस के अंदर जो भी अपीलेट कोर्ट्स हैं, जो हम पीछे देख चुके कि सेशन कोर्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के लिए, तो उस सूरत के अंदर 426 ये पावर देता है कि वो टिल द फाइनल डिस्पोजल जो है उसको सस्पेंड जजमेंट को कर सकते हैं। और इन सारी सूरतों के अंदर एक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अगर उसकी सस्पेंशन जो है वो मंजूर कर ली जाती है। तो जब तक अपील का टाइम जो है वो अपील जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होगी तब तक वो जजमेंट जो है सस्पेंड रहेगी। और फिर यही सेक्शन ये बात कहता है कि अगर फाइनली एपेलेट कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि जो जजमेंट थी लोअर कोर्ट की वो बिल्कुल ठीक थी, तो उस सूरत के अंदर जो एपेलेट कोर्ट है वो जितना अरसा एपेलेट कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया रखा सस्पेंड करके, वो एट द टाइम ऑफ
ججمنٹ آف اپیل اگر اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی ٹوٹل جو امپریزنمنٹ ہوگی اس سے وہ پیریڈ جو ہے وہ نکال دیا جائے گا جس پیریڈ کے دوران اس کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یہ آپ کا 426 سیکشن ہے جو کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی، ہائی کورٹس کے اندر بھی، سیشن کورٹس کے اندر بھی اگینسٹ ایوری ججمنٹ سسپینشن کی جو پاور ہے وہ ان کورٹس کے پاس 426 کے تحت ہے۔